हेलो भक्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं कविता त्रिपाठी केसर क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान प्रभु ठाकुर जी अपने बिहारी जी सब पर सुख संपत्ति सबको प्रदान करें, सुख समृद्धि वैभव यश कीर्ति। तो आज मैं आज एकादशी व्रत सबका होगा, आप सभी का। तो आज एकादशी व्रत कथा ज़रूर सुनते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में सुन सकते हैं और या तो ये शाम के टाइम में, कभी भी आप कथा पढ़ना और सुनना, या तो पढ़िए या तो सुनिए, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि किसी भी व्रत में कथा का श्रवण करना या सुनना या तो खुद से उसका पाठ करना ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए, आज मैं परमा एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करती हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप अधिक लौंद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान नरोत्तम की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करना चाहिए। इस एकादशी के विषय की एक मनोहर कथा, जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी, कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रहती थी और पति से कभी किसी वस्तु के लिए भी नहीं कहती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह कुछ मुझे देते नहीं हैं। गृहस्थी केवल धन से चलती है। अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं परदेश में जाकर उद्यम करूँ, बिजनेस करूँ। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री के संसार में माता पिता भ्राता ससुर तथा संबंधी आदि निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन और भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पवित्रा बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने से जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाधिपति बना दिया। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि बोले कि इस महीने में
दो एकादशी पड़ती हैं, पद्मिनी और परमा एकादशी, जो कि दोनों श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो आपने मुझसे पूछा था, सो मैंने सब बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हैं और तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी ने व्रत रख के व्रत कथा ज़रूर सुनेंगे और सुनना भी चाहिए। तो ये मेरे द्वारा सुनाई गई प्रभु विष्णु भगवान की व्रत कथा, परमा एकादशी की कमला एकादशी की व्रत कथा थी। अगर मेरे द्वारा सुनाई गई व्रत कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बाय बाय, थैंक यू। श्री राधे, जय श्री राधे।